बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया में खलबली मची है। इंडिया से एक चार्टर तैयारा फैल्कन 10 उड़ा जो कि रशियन कंपनी के साथ रजिस्टर्ड था। ये तैयारा इंडिया से गाया की साइड से उड़ता है और इसने मॉस्को जाना था। इसमें रशियन सवार थे और ये उज़्बेकिस्तान के कैपिटल ताशकंद से होता हुआ ये अफ़गानिस्तान गया और अफ़गानिस्तान के बदख्शां इलाके में फिर उसके बाद अफ़गान कॉरिडोर वाली साइड पर अचानक से ये रेडार से गायब हो गया। और जब रेडार से गायब होता है तो पता ही ये चलता है कि ये जाकर क्रैश हो गया। अब सबसे पहले जो खबर आई, पता ये चला कि इंडिया का कोई एयर इंडिया का मुसाफिरों का तैयारा क्रैश हो गया है। पूरे भारत में खलबली मच गई। बाद में पता ये चला कि नहीं, 2 तैयारे थे। बाद में उसको भी डिनाई किया गया कि ना तो वो इंडियन था और ना ही वो 2 तैयारे थे। वो सिर्फ एक ही चार्टर तैयारा था जो रशिया का था और इंडिया से उड़ता है और बड़ा सीक्रेट मिशन था किसी का कि यहाँ से उड़ता है और उड़कर वो जाता है अफगानिस्तान की साइड से और अफगानिस्तान की साइड से जाता है तो वहां पर जाकर क्रैश हो जाता है। सबसे बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि सबसे पहले ये बात बताई गई कि जो उसका इंजन फेल हो गया था इसीलिए वो तबाह हो गया है। जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता आप कभी कह ही नहीं सकते कि ये इसका इंजन फेलियर था या फिर इसको हिट किया गया है मिसाइल से या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन इस्तेमाल किया गया है। कोई ऐसी सूरत हाल हुई है। और सबसे बढ़कर बात यह हुई है कि इस वक्त इनिशियल तौर पर अफगान तालिबान ने अपनी टीमें रवाना कर दी हैं और टीमें रवाना करने के बाद उन्होंने वहां पर जायजा ले रहे हैं और ब्लैक बॉक्स को निकालेंगे। उसमें जो लोग थे, अब 2 तरह की सूरत हाल बड़ी अजीब सामने आ रही। एक तो उसमें 6 लोग थे और कहा जा रहा है कि 4 क्रू मेंबर्स थे और 2 उनमें वो लोग थे जो रशिया के अहम तरीन कोई लोग थे जो बड़े खुफिया मिशन के ऊपर जा रहे थे जिनके बारे में किसी को नहीं बताया जा रहा। और एक अफगान तालिबान का मौकफ है, उनके मुताबिक 7 लोग थे और 7 के 7 रशियंस थे। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि ये हुआ क्या है और कैसे सारा मामला हुआ। देखिए, इंडिया से जब ये तैयारा उड़ता है चार्टर और उसके बाद जब पहुंचता है अफगानिस्तान की साइड से जाकर तो अचानक ये रडार से कैसे गायब हो जाता है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और अचानक से पूरी दुनिया के अंदर ये खबर कैसे फैलना शुरू हो जाती है उसका इंजन फेल हो गया था, उसका इंजन फेल हो गया था। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, रशिया के पास अपने बड़े क्लास के चार्टर तैयारे हैं और दुनिया के अंदर बेहतरीन जेट्स और जहाज बनाने वाले तो रशियंस हैं। तो फिर ये अगर इतना सीक्रेट मिशन था तो फिर ये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा था कि 1978 के अंदर जो चार्टर तैयारा था वो बना है और उसको आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मोरक्को के अंदर वो रजिस्टर है रशियन कंपनी के अंडर और उसके बाद वो इंडिया से उड़ता है। अब ये भी सारी सूरत हाल में याद रखिएगा कि इन केस अगर कोई मिसाइल जाकर हिट करता है किसी भी चार्टर तैयारे को या कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको गिराया जाता है तो 99% चांसेस ये होंगे कि रशिया इसको तस्लीम नहीं करेगा। उसकी वजह ये होती है कि जब आप तस्लीम करते हैं कि किसी चीज़ ने इसको हिट किया है या किसी चीज़ ने इसको गिराया है तो फिर एक बात याद रखिएगा, आपको फिर बहुत सारे सवालात के जवाब देने पड़ते हैं। फिर आपको ये भी बताना पड़ता है कि जिन्होंने हिट किया उनको क्या ज़रूरत पेश आई। जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान के अंदर तो अफगान तालिबान की हुकूमत है, उन्होंने तो हिट नहीं करना, उनके तो ताल्लुकात रशिया के साथ बड़े अच्छे हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर इसको कैसे गिराया गया। देखिए, आज से कुछ साल पहले जब जनरल कासिम सुलेमानी को मारने का वाक़या हुआ था उसके बाद जब ईरान ने एक मिसाइल फायर किया था वो मिसाइल जाकर उसकी डायरेक्शन चेंज हुई और वो सीधा जाकर यूक्रेन की एक फ्लाइट को हिट किया। उस वक्त सूरत हाल ये हुई थी कि ईरान ने पूरी तरह इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने कहा नहीं, ये मिसाइल लगा इनका। और बाद में ईरान ने तस्लीम किया कि हाँ जी हमारा मिसाइल था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी डायरेक्शन चेंज की गई थी, इसकी एक्यूरेसी ख़राब की गई थी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको हिट करवाया गया था। अब उसके बाद बहरहाल अमेरिका के खिलाफ उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया इस बात को कभी किसी ने तस्लीम नहीं किया। जाहिर सी बात है, जब आपके मुल्क से कोई मिसाइल हिट होता है तो फिर ये बात की बातें हो जाती कि मामला क्या था क्या नहीं था। अब ये जो चार्टर तैयारा गया है अफगानिस्तान की साइड से, इस पर कौन सी अहम तरीन शख्सियत सवार थी जो इंतहाई सीक्रेट टॉप लेवल की थी, जो एक बड़े ही खुफिया मिशन पर जा रही थी कि जो यहाँ से निकलती है और फिर जब यहाँ से निकल के अफगानिस्तान के अंदर कल रात को सबसे पहले ये मिसिंग हुआ, यानी रेडार पर नहीं आया। उस वक्त से लेकर अब तक की सूरत हाल ये है कि ना तो रशिया ने इस बारे में कोई बात की,
ना इंडिया ने इस बारे में कोई बात की, किसी ने कोई बात नहीं की। ये बड़ी हैरान कुन बात है। और ना किसी ने क्लेम किया कि कुछ हुआ है। हाँ, ये जरूर हुआ कि उन्होंने कहा कि रडार से अचानक ये गायब हो गया है। और गायब होने के बाद फिर अफगान तालिबान की जानिब से जब ऐलान किया गया कि जी वहाँ पर तबाह हुआ है और बताया गया है, तो फिर वहाँ पर गया। अब सवाल ये है कि अफगान तालिबान को किसने ये कहा था कि भाई यहाँ से रडार से गायब हुआ और जाकर ये करें। और अजीब बात यह है कि अचानक पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह पर एक बात सामने आना शुरू हो गई। बड़े बड़े मीडिया आउटलेट ने ये बात कहना शुरू कर दी, ये तो इंजन फेलियर था, ये तो इंजन फेलियर था। कौन इनिशियल स्टेज के ऊपर ये कहना चाह रहा है? आपको कैसे पता चला कि इंजन फेलियर था? आपके पास क्या कोई टेक्नोलॉजी है या आपने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली? मलबा तो उन्होंने अभी तक उठाया नहीं है, बंदे उनकी टीमें तो अभी तो उन्होंने रवाना की हैं। और रवाना करने के बाद उनको रशिया की जानिब से पैगाम जब दिया गया है कि हमारा ये तैयारा फलानी जगह से रडार से गायब हुआ है, आप इसको जाकर देखें। जब वो गए तो उन्होंने रशिया को कहा, देन अफगान तालिबान की हुकूमत ने अनाउंस किया कि इसमें फलाने लोग थे, और वो जो कह रहे हैं कि इसमें 7 बंदे थे। ये बात अजीब है। इंडिया के जानिब से जो मौकफ दिया जा रहा है वो कह रहे नहीं, इसमें 7 बंदे नहीं थे, इसमें 6 लोग थे और 4 उसमें क्रू मेंबर्स थे और 2 उसमें यानी जो आम टॉप और कौन से खुफिया लोग थे, बड़े बिजनेसमैन थे, वो यही कह रहे हैं कि जी ये थे। ये इसी तरह की सूरत हाल है कि हालिया जब ईरान ने एक मिसाइल मारा है इराक के अंदर, तो बाद में उस पर कहा गया कि नहीं ये तो जी असल में बिजनेसमैन था। पता ये चला कि बिजनेसमैन था, वो इजराइल के लिए फ्रंट लेवल पर काम कर रहा था और वो ऐसा बंदा था जो इजराइल के लिए सारे मामला तय करता था, मीटिंग्स तय करता था, पैसा, उसके एजेंट्स, पूरा उसका जो विला था वो इजराइल के लिए हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता था और वो बंदा यहाँ पर था। अब आप अंदाजा कर लें कि ये सूरत हाल पैदा हो गई थी और उन्होंने बाद में कहा नहीं जी आम बंदा मार दिया और पता ये चला कि वो इजराइल के लिए काम कर रहा था। अब ये सूरत हाल जब रशिया वाले मामले पर सामने आई है तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इस वक्त जो अर्ली रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जाहिर सी बात है रशिया एडमिट तो नहीं करेगा। अगर उसने एडमिट कर लिया कि हाँ भाई ये कोई मिसाइल लगा है या कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, देखिए आज के दौर के अंदर तो आप मिसाइल मारने की ज़रूरत भी नहीं होती है आपको। आप किसी भी तैयारे का कंट्रोल संभाल लेते हैं, उसको जैम कर देते हैं, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम सारा जैम कर देते हैं और वो फ्री फॉल होकर गिर पड़ता है। अब जाहिर सी बात है जब उसकी तहकीकात होंगी तो आप सामने रिपोर्ट ये लेकर आएंगे कि कोई ग्लिच आ गया था, कोई फॉल्ट आ गया था जिसकी वजह से वो पहाड़ियों में जाकर गिर गया है, उसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया, उसका इंजन फेल हो गया। ये तो इसी तरह की रिपोर्ट आएगी कि भाई इंजन फेल हो गया था और ऐसी सूरत हाल हो गई थी। असल बात ये नहीं बताई जाएगी कि वो कैसे कंट्रोल में लिया गया था, क्या हुआ था, क्या मामला था। और ये भी तब रिपोर्ट सामने आती हैं जब आप पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप ब्लैक बॉक्स निकालते हैं, उसके अंदर लास्ट रिकॉर्डिंग देखते हैं कि आखिरी रिकॉर्डिंग में क्या हो रहा था, वो चीख रहे थे। जाहिर सी बात है जब पायलट गुफ्तगू कर रहा था कि अचानक ये हो गया, मेरे हाथ से कंट्रोल चला गया और चीज़ें चलेगी, वो गुफ्तगू जो होती है, लास्ट कन्वर्सेशन जो होती है, वो सारी की सारी ब्लैक बॉक्स के अंदर महफूज रहती है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि इस सारे मामले पर यह तब होता है कि जब एक लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन हो, 2-3 हफ्ते लगे, टीमें जाएं उस मुल्क के अंदर, अथॉरिटी से बात करें और करते करते मामला को 1-1.5 महीने के बाद रिपोर्ट आती है। ज़्यादा से ज़्यादा भी जल्दी आनी हो तो 2-3 हफ्ते ज़रूर लगते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि अभी वो हिट होता है तो उसी वक्त ये गुफ्तगू होना शुरू हो जाती, नहीं जी इंजन फेल हो गया। इसका मतलब है कि कोई बहुत सारी चीज़ें छुपाना चाह रहा है। इसका ये मतलब है कि जो फिगर्स आ रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से कि जो उसमें अब यहाँ पर भी है कि इंडिया के जो अगेंस्ट कंट्रीज़ हैं वो कह रही हैं कि नहीं इसमें इंडिया के ऑफिसर्स भी शामिल थे जो रशियंस के साथ जा रहे थे, जिनकी आइडेंटिटी जो है वो रशिया के तौर पर बताई जा रही थी कि ये रशियंस हैं और ये जा रहे थे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान के बारे में, उनकी पहाड़ियों के बारे में कहना बहुत कबल वक्त होगा कि क्या मामला है क्या नहीं है। लेकिन एक चीज़ बड़ी तय है कि ये कोई आम मिशन नहीं था कि ये इस तरह होकर जा रहा है और वो चला जाता है। और बिल्कुल देखिए जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो ख़ास तौर पर याद रखिएगा बहुत ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करते हैं। अफगानिस्तान की तो तारीख गवाह है कि यहाँ पर तो अमेरिका के ऐसे ऐसे चार्टर तैयारे और मिलिट्री के तैयारे थे, वो सारे के सारे तबाह होते रहे। और हमेशा एक ही बात सामने आती, हमेशा अमेरिका ने हमेशा एक ही बात कही कि ये क्रैश हो गया है, ये ग्लिच आ गया है, टेक्निकल फॉल्ट है। ये बड़ा आसान होता है कि आप ये जान छुड़ाने के लिए कह दे टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। मुल्ला माई को जब मारा गया था तो उसमें क्या जरूरत हाल हुई थी? अफगान तालिबान ने, मजे की बात यह है कि मिसाइल उसको जाकर लगा,
और उसके बाद अफगान तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की। आप सोचिए जरा कि उस वक्त सूरत हाल ये थी कि अमेरिका के तैयारे तबाह हुए और जिम्मेदारी उन्होंने कबूल नहीं की, उन्होंने बस जाकर वीडियो दिखा दी। अमेरिका ही कह रहा, जब उस तैयारे को देखा तो पता चला कि उसके तो टुकड़े टुकड़े हुए हुए हैं। जब क्रैश होता है तो क्रैश का मामला और होता है, आपके टुकड़े होते हैं, और उसमें अमेरिका की CIA के 6 के 6 लोग मारे गए थे। और आप सोचिए जरा उस वक्त अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई थी। और मजे की बात यह है कि अफगान तालिबान ने भी उसकी जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वो जिम्मेदारी कबूल करते तो फिर अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ता कि आप इनको हिट करें। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपना जो मतलूबा टारगेट था वो पूरा कर लिया। उसमें वो बंदा था जो ईरान को मतलूब था। और बाद में जो खबरें ब्रेक हुई उसमें कहा गया कि ईरान ने, जिस तरह हिंदी वर्ड में अगर समझ, सुपारी दी थी अफगान तालिबान को कि ये बंदा फलाना आपकी सरहद से जा रहा है तो आपने इसको मारना है। ये बाद में सूरत हाल है और उन्होंने जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर दिया। लेकिन ईरान के अंदर एक्सपर्ट्स ने बाद में कहना शुरू कर दिया कि हमने बदला ले लिया है, दैट्स इट। अब अगर आप इस तरह के सारे सिनेरियो को देखेंगे इस सारे मामले के ऊपर, तो आपको क्या सूरत हाल नजर आएगी? आपको सूरत हाल यही नजर आएगी कि अमेरिका के जो मामलात हैं वो रशिया के साथ काफ़ी ख़राब है, इस वक्त इसराइल के भी काफ़ी ख़राब है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इंडिया के इन्वॉल्वमेंट पिछले काफ़ी दिनों से चीज़ों से, तो कौन सी बड़ी शख्सियत थी और वो किस मिशन पर थी कि वो इंडिया से उड़कर जाती है खुफिया मिशन के ऊपर, और यहाँ से करते करते वो जाते हैं। और ये भी अजीबोगरीब बात है कि रशिया का अपना चार्टर्ड नहीं गया, ये फ्रांस का था। जितने बड़े रशिया के बिजनेसमैन हैं वो बिलियनर्स हैं और वो हमेशा लेटेस्ट तैयारे इस्तेमाल करते हैं। उनके पास पैसा इतना ज़्यादा होता है कि जब यूक्रेन और रशिया की जंग छिड़ी तो उन्होंने अपने चार्टर तैयारे पकड़े और वो निकल गए। ये चार्टर तैयारों में पैसा भी जाता है और वो सारी चीज़ें जाती हैं और सारे लोग एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। अब इस सारे मामले के अंदर उनके पास ऐसे तैयारे होते हैं जहां पर उन्होंने फौरी तौर पर निकलना होता है, कैश लेकर भी निकलना होता है। लेकिन मामला इस वक्त बड़ा ख़राब हो चुका है और इसराइल को इस बात की समझ नहीं आ पा रही कि चीज़ें इतनी ज़्यादा कैसे ख़राब हो गई हैं और क्या सूरत हाल इस वक्त पेश आई है। लिहाजा अब करते करते मामला ये हो गया है कि रशिया ने इस पर गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया है और जो भी वो खबर दे रहे हैं साथ वो कह रहे हैं कि नहीं, अफगानिस्तान की हुकूमत ने ये बात की, अफगान तालिबान ने ये बात की है, उनकी जानिब से मौक़िफ़ आ रहा है, उसको वो आगे लेकर चल रहे हैं। और इतना बड़ा वाक़या हो गया है कि इंडिया की जानिब से पूरे इंडिया में पहले शोर मच गया था कि इंडिया की एयरलाइन तबाह हुई है और उसमें इंडिया के भी कुछ लोग गए थे और बाद में पता चला कि चार्टर तैयारा था और उसमें इंडिया के भी लोग शामिल थे। इंडिया ने फिलहाल इस बात को मुकम्मल तौर पर डिनाई किया कि जी हमारा तो कोई बंदा यहाँ से गया ही नहीं था, ये तो रशियन से। अब रशियन जो थे वो इंडिया से उड़कर वो कौन से थे और क्या मीटिंग करने के लिए गए हुए थे, इस बारे में अभी तक तो रशिया भी चुप है। इवन कहते कि अफगान तालिबान के बाद जो रिपोर्ट होगी, जाहिर सी बात है वो तो रशिया की मदद के बगैर वो जारी नहीं करेंगे। जो उनका ऑर्डर होगा वो वही रिपोर्ट जारी करेंगे, जो वो कहेंगे वही करेंगे। अगर वो इनको कहेंगे कि आप सिर्फ इतना कह दें कि जी ये कोई फेलियर, जैसे वो अभी ओवरऑल कह रहे हैं कि ये इंजन फेल हो गया था, ये अजीब बात है कि अभी अफगान तालिबान ने टीम भेजी है, अब उन्होंने अनाउंस किया कि हमने टीमें भेजी हैं जाकर मलबा उठाने को। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि तैयारे आपके तबाह हो गया, आपको पता है और मौक़िफ़ आ रहा है आपका वही जो रशिया इस वक्त दे रहा है। तो ये एक बड़ी अजीब और अनहोनी सी सूरत हाल पैदा होती है। लिहाजा इस वक्त जो मामला सामने आया है वो आप देखें कि जंगों का माहौल है, हर कोई एक दूसरे पर कहीं ना कहीं हमला कर रहा है और हमलों के अंदर एक तबाही हो रही है। ईरान में भी हमला हुआ, ईरान ने भी जो हमला किया उसके जवाब में अब इसराइल ने ईरान के कमांडर्स जो थे जर्नैलों समेत वो शाम के अंदर मार दिए। और उसके बाद ईरान ने कहा जी हमने बदला लेना है और उसके बाद उन्होंने कह दिया हमने तो कुछ किया ही नहीं है। यानी आप ये अंदाज़ा कर लें कि की सूरत हाल है, एक दूसरे के लोग मारे जा रहे हैं, वो वहाँ से आ रहे मारे जा रहे हैं, वो वहाँ से आ रहे। आपको याद होगा वैगनर जब मारा गया था तो उस वक्त क्या हुआ था, प्यूटिन ने कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं है किसने मारा गया, उसने कहा जी मुझे अफसोस हुआ है। और बाद में सूरत हाल सामने आई थी कि सारा कुछ उसके पीछे प्यूटिन का हाथ है क्योंकि उसने उसे बेवफाई की थी और अमेरिकियों ने तो डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा दिया कि नहीं इसको मारने के लिए उसका तैयारा क्रैश करवा दिया गया था। और इसी तरह उन्होंने कहा जी उसमें टेक्निकल ग्लिच आया था, जबकि उस वक्त ये कहा गया कि नहीं अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि नहीं ये प्यूटिन ने सारा काम किया है और इसके पीछे उसने एक बहुत बड़ा गेम खेला है कि जो अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा। क्योंकि प्यूटिन ने एक दफ़ा एक बात कही थी, सब कुछ माफ़ है, सब माफ़ है। उसने कहा था गद्दारी माफ़ नहीं है, बेवफाई माफ़ नहीं है, धोखा माफ़ नहीं है, ये मेरी गुड बुक में नहीं है और जो ये करेगा
वो उसके लिए माफ़ी नहीं है। आप दुश्मन हैं, दुश्मन का काम होता है आपसे लड़ना। अगर दुश्मन अगर आपसे हाथ मिला लेता कि ठीक है जी यार ये मैंने काम कर लिया, ये सारा कुछ कर लिया, मैं तुम्हारे खिलाफ था, दोस्ती हो जाती। आपका दोस्त होकर ब्यूटेन कहता है कि कोई ये काम करेगा तो मेरी गुड बुक के अंदर वो माफ़ी नहीं है। तो फिर वो जो माफ़ी नहीं होती, फिर उसका अंजाम यही होता है कि तैयारे क्रैश होते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।